उनसे मिलते हैं और वो उप मुख्यमंत्री बन रही हैं। आपको कैसा लग रहा है? रेणु दीदी आज भैया दूज के दिन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। तो एक तो बड़ी प्रसन्नता कल हुई जब वो उपनेता चुनी गई, और संजय भैया अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि भाजपा का नेतृत्व करते हुए भैया दूज पर इससे बढ़िया अपनी बहन को कोई और उपहार नहीं हो सकता था जो उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको दिया गया है। दूसरी बात कि रेणु दीदी, मैं उनको दीदी ही कहता हूँ सदैव से, और उनका व्यवहार ऐसा है कि अपने से उम्र में छोटों को भी वो भैया ही कहती। तो रेणु दीदी जिस समय आज से लगभग 31 साल पहले राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था और उस समय वो दुर्गा वाहिनी का नेतृत्व जिला में कर रही थी, तो जोड़ासी वाले मंदिर में उनका पहला भाषण मैंने सुना था राम जन्मभूमि के पक्ष में, और उस समय से प्रखरता के साथ वो रही। चुनाव लड़ना, विजय हासिल करना, ये तो उनके लिए लगता है कि मतलब एक बार नहीं, उन्होंने 5-5 बार यहाँ से विधायक का चुनाव जीता है। पहली बार के चुनाव में दुर्भाग्य से विधानसभा का गठन ही नहीं हो पाया और विधानसभा भंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये चौथी बार है जब वो यहाँ से विधायक हुई हैं, और हर बार उन्होंने जीत के अंतर को और मत के प्रतिशत को बढ़ाया है। यह उनके प्रति जनता के लगाव को लक्षित करता है, दिखाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से उतने ही वर्षों से, लगभग 3 दशक से उनसे जुड़ा हुआ हूं, और लगता नहीं है कि वे इतने बड़े पद पर रहते हुए भी किस तरह से एकदम सामान्य व्यक्ति की तरफ पारिवारिक व्यवहार दिखाती है। आज वो उप मुख्यमंत्री बन रही है, इस बात को आप किससे देखते हैं? उप मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन आज भी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले उनको देखा है टेलीविजन पर और हृदय गदगद हो गया, उन्होंने कहा कि मैं किसी पद पर चली जाऊं, आज भी एक कार्यकर्ता हूं और हम सब कार्यकर्ता हैं। तो ये केवल उनके मन की बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगा। जिस समय वो संस्कृति मंत्री थी और एक बार मुझे अपने व्यक्तिगत कार्य से पटना जाना पड़ा था, उनके निवास पर मैं गया था और उनके यहाँ भोजन बनाने वाले लोग थे जो भोजन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से सब्जी काट करके और चूल्हे पर भोजन बना करके और खिलाया। मैंने कहा भी कि दीदी आप बहुत बड़े पद पर हैं, ये काम अब आपके नौकर चाकर का है। उन्होंने जो बात कही थी आज भी मुझे याद आता है। उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं, मैं कल को प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगी। जब भाई घर आता है तो बहन का कर्तव्य है अपने हाथ से भोजन बना के कराना। और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी मेरा हृदय रोमांचित हो रहा है सोच करके। ये उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, केवल मेरे प्रति नहीं, सबके प्रति। बहुत ही खुशी का पल है ये। हमारे जिले से आज तक लोग कैबिनेट मंत्री हुए थे इसके पहले भी, लेकिन इतना बड़ा ओहदा और पद किसी को मिला नहीं था। तो एक तो ये अपना सीट जीती हैं अच्छे मार्जिन से, और दूसरी बात है दीपावली का हम लोग को एक गिफ्ट के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं। छठी मैया का भी बहुत बड़ा कृपा है, इतना बड़ा पद हमारे जिला में पहली बार किसी को मिल रहा है, वो भी एक महिला को। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का भी बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। बहुत लोग इससे महिलाएं भी प्रेरित होंगी राजनीति में आने के लिए, और हमारे लिए क्या पूरे ये जिले वासियों के लिए बहुत ही बड़े गौरव का पल है, और बहुत ही कर्मठ और जुझारू महिला है ये। आप उनके पड़ोसी हैं, आपको कितना जानते हैं उनको? तो एक नेत्री के रूप में तो इनका बहुत अच्छा भूमिका है, एक पड़ोसी का रोल भी ये बखूबी निभाती हैं। अगल बगल में किसी को कोई दुख तकलीफ हो, कभी भी रात हो दिन हो, कभी भी हो, जो हर संभव सहयोग होता है। इसके पहले दुर्भाग्य से ये अपना सीट गंवा चुकी थी, उस समय भी अगर कुछ भी जो इनसे बन पड़ता था, किसी भी तरह का कोई सहायता हो, अगल बगल में किसी को कोई दिक्कत हो, तो कभी ये चुकती नहीं थी। हम लोग तो भगवान से दुआ कर रहे थे जल्दी से इलेक्शन आए और ये जीते फिर से, ताकि और अच्छा काम कर सकें। और जीतने के बाद तो बखूबी ये बहुत अच्छा अपना रोल ये अदा करती हैं। बहुत ही जुझारू और अच्छी महिला हैं, और इनके बनने से पूरे चंपारण का तो कम से कम बहुत ही तीव्र गति से विकास होगा। बिल्कुल पास है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं, उन्हीं की बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत दिनों से हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बन गया है। पहले से भी ये बहुत ही हेल्प करती हैं हम लोगों को।
ठीक है ना। कभी भी आदमी अगर इनके पास जाता है, चाहे ये सत्ता में थी चाहे नहीं थी, उस समय भी काफी हम लोग को मदद मिलता था। अभी हम लोग काफी दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, कभी भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ है। और ये भी अभी बहुत ही इस सत्ता में आने के लिए या फिर इस कह सकते हैं कि इस चुनाव के पहले बहुत ज्यादा मेहनत भी की हुई थी। कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट काफी अच्छे तरह से इनको मिला हुआ है। जो भी अपने मतलब अपने आगे की पार्टी से जीते हुए हैं, काफी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि पिछली बार जो 1800-2000 वोटों से ये हारी हुई थी, तो वो कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार इनका दोबारा मूव ऑन जो हुआ है सत्ता में, तो काफी अच्छी तरह से हुआ है। और दोबारा में ये फिर से एक उप मुख्यमंत्री के पद पे चले जाना एक बहुत बड़ी बात हुई, गौरवशाली बात हुई चंपारण के लोगों के लिए, और हम लोग के लिए तो काफी अच्छी बात है ये। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।